हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो यार देखो, आज की ये जो कहानी है, मतलब जो लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा रोलिंग मोशन का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह गया था। मतलब जो उसका ऑसम सा कंसेप्ट था वो तो हमने कवर अप कर लिया था। और होप सो कि आपने उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे एग्जाम में, वो अपने किए होंगे। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आए हैं वो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे आया है, जो मैं जल्दी से भी डिस्कस कर लेता हूँ। छोटा सा प्यारा सा ये कंसेप्ट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं और उनको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। तो जल्दी से बिना ज्यादा बातें करे स्टार्ट कर लेते हैं आज का एडमिशन। ओके, छोटी सी प्यारी सी ये कहानी बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो रोलिंग की हम बात करेंगे यहाँ पे, रोलिंग की, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। दिस इज रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो यार सर मतलब क्या हम इसको इजीली कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, क्या बात कर रहे हो, इजीली ही तो करना है, ठीक है। तो किस तरीके से कंसेप्ट इसमें यूज करना है पहले वो देख लो। चलो ओके, सो लेट्स से गाइस, ये मैंने मान लेता हूं कि एक इंक्लाइंड सरफेस है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ओके, सो इस तरीके की सिचुएशन है। और एक कोई राउंड ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट मे बी अ रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो हम नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, एक राउंड ऑब्जेक्ट। वाह कितना गोल मटोल बना है ये, वाह। कभी कभी तो मैं कितनी बेहतरीन तरीके से राउंड फिगर क्रिएट कर देता हूँ, देखा। यस, ओके, सो दिस इज द राउंड वन। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके सर। अब ये ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो रोल करते हुए ये नीचे आता है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको कैसे यूज करना है, वो रिजल्ट पे ही हमने ज्यादा फोकस करना है। हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, उसके वैल्यूज जो भी पूछे जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें मेन फोकस करेंगे कंसेप्ट पे, ठीक है सर। सो यहाँ पे क्या होने वाला है कि भाई ये चूंकि इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे को आ रहा है, तो आपको पता है ये रोल कर रहा है, मतलब ओमेगा होगा और इसके सेंटर के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो ये ऐसे रोल करके नीचे आएगा, ठीक है। तो पता है क्या पूछेगा आपसे कि जब ये अपने बॉटम पे पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा, जब ये नीचे जाएगा, यहाँ पे होगा, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। वो एक्सेलरेशन आपसे पूछ सकता है, या बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी नीचे आने की, वो वेलोसिटी, या बताओ इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी पूछ सकता है। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा रोल करके जब ये नीचे आएगा, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। और डिफरेंट डिफरेंट कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं वो सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। जिस इंक्लाइंड प्लेन पे इसको रखा गया है, सपोज करो उसकी जो हाइट है जहां से इसको रिलीज किया जा रहा है, वो हम मान लेते हैं h, ठीक है। एच हाइट से इसको रिलीज किया जा रहा है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। तो चूंकि यार सर ये तो रोलिंग है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसको अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करते हुए नीचे आना है, तो उसका जो, अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को जाएगा, वेट नीचे को आएगा, ठीक है। और चूंकि ये रोल कर रही है तो उस पर फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा और फ्रिक्शन इधर को होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करेगा और इसका वेट ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। वेट इसका ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। उसका एक कंपोनेंट वेट का इधर आएगा, दैट इज mg साइन ऑफ थीटा। ऑब्वियसली एंगल थीटा है, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, और इधर जाएगा आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और ये इक्वेशन बना के हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करें और आपसे पूछे कि वो रोल करते हुए जो बॉटम पे आएगा तो एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली, व्हाट इज दैट सर, जी साइन ऑफ थीटा। ये तब है जब वो रोलिंग कर रहा होगा ओवर 1 + k², और कौन सी रोलिंग कर रहा होगा, समझ गए आप, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो मतलब ये एक्सेलरेशन ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे डिपेंड कर रहा है, और वो बॉडी क्या है उसका नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं, यानी अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो बस उसका k² / r² पता होना चाहिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। रिंग के लिए 1 होता है, डिस्क के लिए 1/2 होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/4 होता है, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 होता है। ये तो क्लियर है ना माइंड में पिक्चर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये हो गया k² / r² के टर्म्स में, और ये पूरा रेशियो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। इस बात का हमें अच्छे से ख्याल है। चलो सर, एक्सेलरेशन में यहां से निकाल सकता हूं।
दोस्तों इसी को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के में जो रिलेशन होता था वो एम के स्क्वायर होता था, तो के स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके भी आप इसको बना सकते हो, वो आपने करते रहना है। अगर आपसे पूछे कि ऊपर से नीचे आने में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई मैं पहले डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिर कंसेप्ट पे जाऊंगा। तो वेलोसिटी हमेशा ध्यान से रखना, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करते हुए नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी हमेशा यूज करनी है आपने 2gh ओवर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर होल अंडर रूट है, ये पूरे पे अंडर रूट है, ये ध्यान देना। तो ये आएगा इसका वेलोसिटी निकल के। तो जब भी वो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करता है तो ये वेलोसिटी फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये कहाँ से आया अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं है, बट आफ्टर ऑल आपने इसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे उसने बोला एक स्फीयर को यहाँ से हमने छोड़ दिया, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, बताओ वेलोसिटी क्या होगी, बस इसकी वैल्यू पुट कर देना, पता चल जाएगा। एच की हाइट है, मतलब जैसे वो आंसर कराएगा हम कर लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ठीक है जी। और दोस्तों अगर टाइम निकालना हो आपको, तो टाइम निकालने के लिए चूंकि सपोज करो उसको ऊपर से रिलीज किया गया रेस्ट से और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी, तो टाइम निकालने के लिए आप v = u + at का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन आप निकाल चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लें और v आप निकाल चुके हो, तो t यहाँ से आ जाएगा आपका v/a, सॉरी हाँ ऑब्वियसली a। तो v की वैल्यू ये पुट कर देंगे, a की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो टाइम का रिलेशन आ जाएगा। नॉर्मली वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछता है, ठीक है, बट ये पूछ लेता है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ यहाँ रख दे जाए, उनको छोड़ा जाए एक साथ, तो बताओ कौन पहले नीचे आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, कौन पहले नीचे आ जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने यूज किया कंजर्वेशन, ध्यान से समझना, कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये आपको बता रखा है, ठीक है, ये बता रखा है मैंने, ये आपको ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यूज कैसे कर सकते हो। जब भी कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आए या ऊपर को जा रही हो, समझना, या तो डाउन आ रही हो उस प्लेन पे या ऊपर को जा रही हो, ठीक है, तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसके पास यहाँ पे एनर्जी कितनी है, ठीक है, लेट्स सी इस पॉइंट पे एनर्जी, ए पॉइंट पे एनर्जी है और लेट्स सी यहाँ पॉइंट बी है, तो इक्वल टू पॉइंट बी पे एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है इस बॉल को छोड़ा जाएगा यहाँ से, इनिशियल इसकी एनर्जी 0 है काइनेटिक वाली, तो पोटेंशियल तो है ना, क्योंकि किसी हाइट पे आई है इनिशियली, तो किसी हाइट से आ रहा है, मतलब उसके पास एनर्जी होगी केवल mgh, और रोल करके नीचे रोल कर रहा है, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, तो उसके पास एनर्जी होगी रोलिंग, बस, मतलब mgh को रोलिंग एनर्जी के इक्वल करना है। तो mgh इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv², आपको पता है यही होती थी k²/r², और यहीं से मैंने निकाला था v की वैल्यू, और v यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, बात मैंने आपको बता रखी है। तो यहीं से देखो कैंसिल वैंसिल m हो जाएगा, यही तो बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है, यही बन जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे काफी क्वेश्चंस आप इजीली यूज कर सकते हो, इस कंसेप्ट का यूज करके काफी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये आपने फोकस करना है, ठीक है, फोकस करिए उस चीज पे, ठीक है बॉस। ओके, तो सर और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, होले होले बता रहा हूँ ना। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फिर टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कैसे करना है, देखो जब ऊपर से नीचे आ रही है तो mgh को इससे इक्वेट कर दिया। अगर ऐसे हुआ कि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई रोल करके बॉल ऊपर को जा रही है, रोल कर रही है ना, और अप साइड जा रही है इस बार, तो चूंकि नीचे से जा रही है तो नीचे एनर्जी होगी रोलिंग, और जब वो ऊपर जाएगी किसी हाइट पे तो मैक्सिमम किसी हाइट तक जाएगी, तो ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, mgh में। सो mgh इक्वल टू रोलिंग, मतलब आफ्टर ऑल चाहे नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं मैं बताऊंगा। एक चीज और मैं जल्दी से यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। सो ये कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो ध्यान से देखेंगे। अभी जो मैंने डिस्कशन करा है, मैंने आपको बताया जब भी इंक्लाइंड प्लेन की बात करेगा, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो अगर वो बॉडी रोलिंग कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पर और नीचे आ रही है, तो जब वो नीचे आती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है रोलिंग वाला एक्सेलरेशन, वो होता है g sin ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस k²/r²। ये अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है ना। सो अभी मैंने क्या बताया आपको, यही बताया सर मैंने। तो ये कब यूज होगा सर, जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा होगा वो, है ना, तभी यूज होगा। लेकिन सर अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्लिपिंग कर रहा है केवल, ठीक है, रोलिंग विद स्लिपिंग कर रहा है ना, स्लिप करते हुए नीचे आ रहा है। अगर उसने बोला कि दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन विद स्लिपिंग,
अगर ये विद स्लिपिंग नीचे आ रहा है मतलब ये स्लिप कर रहा है, ठीक है, मतलब ये स्लाइड करके नीचे आ रहा होगा, तो जब ये नीचे आएगा स्लाइड करके तो उस समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा स्लाइडिंग में या स्लिपिंग में वो होता है जी साइन थीटा। ऑब्वियस है ये तो भाई, चूंकि रोलिंग नहीं कर रहा है प्योर, तो ये वाला फैक्टर हट जाएगा। अगर ये स्लाइड करके केवल घिसक के नीचे आए, ऐसे 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 नीचे करके आए, ठीक है, तो भाई क्या होगा, जैसे ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ठीक है, ये बुक है और ये मार्कर है। अगर मैं इसको देखो यहाँ से छोड़ूंगा तो रोल करके नीचे आ रहा है, ठीक है, ये देखना देखना बॉस, ठीक है, यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ तो रोल करके नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे छोड़ू कि ये ऐसे करके नीचे आए तो स्लाइड करके नीचे आ रहा है, देखना ऐसे स्लाइड करके। तो इस केस में जी साइन थीटा, जब भी वो स्लिपिंग की बात करे, स्लाइडिंग की बात करे, तो ये रोलिंग की बात करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज रखना है, बस इतना डिफरेंस है। अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो रोल करके नीचे आ रहा है, अदरवाइज ऐसे आ रहा है, ठीक है, कूल ना। यस, होप सो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द सिचुएशन। तो ये कंडीशन यूज करा सकता है वो आपसे, ठीक है सर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इस पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी भी ऐसे ही है, ठीक है ना, वेलोसिटी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर निकालनी थी, वेलोसिटी हमने कैसे लिखी थी इस केस में, रोलिंग के केस में जो वेलोसिटी आई थी, जब वो रोल करके नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी आई थी होल अंडर रूट ऑफ 2gh ओवर 1 + k² ओवर r²। तो ये हाइट और इसके नेचर पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी भी एज इट इज, ठीक है। तो उसने बोला कि एक इस तरीके का मैंने इंक्लाइंड प्लेन ले लिया है, थीटा, और इसकी हाइट h है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ये रिंग है, ये डिस्क है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, ये सॉलिड स्फीयर है एंड दिस इज हॉलो स्फीयर, ठीक है जी, ये रिंग है। वो बोलता है अगर सारे ऑब्जेक्ट को, इनके देखो मास अलग अलग होंगे, एक ही इंक्लाइंड प्लेन पे सेम हाइट से एक साथ छोड़ा जाता है, तो ये भी चलना स्टार्ट करेगा, ये भी और ये सब चलना स्टार्ट करेंगे। तो बोलेगा कि वैसे कौन पहले बॉटम पे आएगा, विच वन कम फर्स्ट एट द बॉटम, ठीक है, या विच वन टेक द लीस्ट टाइम, है ना, द लीस्ट टाइम टू कम एट द बॉटम, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, या विच इज हैविंग मोर वेलोसिटी व्हेन कम्स टू बॉटम, या विच इज हैविंग मोर एक्सेलरेशन व्हेन कम्स टू बॉटम, सीधी सी बात है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। तो जब रिंग आ रहा होगा, ठीक है, तो सपोज करो रिंग आ गया भाई, फिर डिस्क आ रही है तो सपोज करो डिस्क भी आ गई भाई, तो सॉलिड स्फीयर, बस हमने ये बताना है कौन सा पहले आएगा, या किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, या किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, या कौन कम टाइम लेगा नीचे आने में। तो ये रिंग था, ये डिस्क थी, सॉलिड स्फीयर था, ये था होलो स्फीयर। आफ्टर ऑल सारे नीचे आएंगे, बट कोई पहले आएगा कोई जल्दी आएगा, ये डिसाइड करना है। आ जाओ देखो, तो कैसे डिसाइड करोगे, अगर एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है तो जी साइन ऑफ थीटा ओवर 1 + k² अपॉन r²। चूंकि सबका एंगल सेम है तो ये वैल्यू तो हो गई सबके लिए कांस्टेंट। अब बची ये वैल्यू देखो, यानी एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है 1/1 + k² अपॉन r² पे, जिसकी वैल्यू देखो ये डिनोमीटर में है, 1 बाई समथिंग है ये, ठीक है, 1 बाई समथिंग है, ध्यान से समझियो, ठीक है, 1 बाई, तो जिसकी k² ओवर r² की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और वो सबसे ज्यादा में 1 ऐड करोगे तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से 1 को डिवाइड करोगे तो कम नहीं हो जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कम होगा। तो आप देख सकते हो k² अपॉन r² की वैल्यू रिंग के लिए सबसे ज्यादा होती है। फिर यही ऑर्डर याद रखना, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है, k² ओवर r² के लिए, उसके बाद डिस्क की और सॉलिड सिलेंडर की फिर इससे कम होती है थोड़ी, ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है रिंग की होती है ये वैल्यू 1 और इसके लिए होती है 0.5। उसके बाद k² अपॉन r, नो 2/3 6, यानी ये होगी होलोस्फीयर के लिए, दिस इज फॉर होलोस्फीयर, ठीक है। फिर k² अपॉन r² की ये वैल्यू सॉलिड, नॉट सॉलिड, डिस्क के लिए एज वेल एज डिस्क के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे कम होती है k² अपॉन r² की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम होती है। आप ध्यान से देखिए, तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू किसके लिए होती है, रिंग के लिए, फिर होलोस्फीयर, क्योंकि होलोस्फीयर का जो k² और r² होता है 2/3 है ना, तो 0.66 कुछ ऐसे नहीं आएगा निकल के, ये 1 है तो ये ज्यादा है, ये 0.5 आ रहा है और ये 0.4 आ रहा है, तो सबसे कम ये आ रहा है 2/5, सबसे कम ये आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जिसका k² r² नीचे सबसे ज्यादा, उसमें 1 ऐड करो, उसका एक्सेलरेशन सबसे कम। तो सीधी बात है, रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा होगा होलोस्फीयर का, फिर उससे ज्यादा होगा डिस्क का, और डिस्क के इक्वली होगा सॉलिड सिलेंडर का, यस, और सबसे ज्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं, ये ऑर्डर इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं बॉस, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो याद रखना, एंड सिमिलरली वेलोसिटी भी उसी रेशियो में जाएगी, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑल्सो इसके लिए ज्यादा होगी। फिर वेलोसिटी ऑफ डिस्क और वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर सेम होती है,
वेलोसिटी ऑफ होलोस्फीयर एंड वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए इन सब में मैं रेस लगाऊं तो मेरे से पूछा जाए कि कौन जीतेगा रेस, तो जो सबसे कम टाइम में नीचे आएगा, सबसे कम टाइम में कौन नीचे आएगा, जिसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस लगाना है। तो सबसे पहले इन सब में से कौन आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर, सीधी बात है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आ जाएगा। या सबसे कम टाइम में कौन आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे कम टाइम किसको लगेगा, सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को, उससे ज्यादा टाइम लगेगा डिस्क को, और उतना ही टाइम लगेगा सॉलिड सिलेंडर को, फिर टाइम लगेगा आपको होलोस्फीयर को, फिर टाइम लगेगा आपको रिंग को, यानी रिंग को नीचे आने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सो विच वन टेक मोर टाइम टू कम एट द बॉटम, सो दैट इज द रिंग, ठीक है। फिसड्डी होगा, रेस हार जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे कम टाइम है, सबसे कम टाइम मतलब सबसे जल्दी नीचे आ रहा है ना, सबसे जल्दी आ रहा है तभी तो कम टाइम ले रहा है यार। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते रहेंगे, आप उनको सॉल्व करते रहेंगे और आप इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते रहेंगे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी होंगे वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके। ओके, कम ऑन। तो होप सो ये आपने देख लिया होगा, इसका यूज करना आपको आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसका यूज करना है न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड वे में आपको सॉल्व करा देता हूं तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे उड़ा सकता हूं। ओके ओके, सो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर पूरे रोलिंग मोशन से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टैंडर्ड वे में उनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप आराम से अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको सॉल्व करना, थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा मीडियम होगा, थोड़ा सा ईजी होगा, जैसे भी क्वेश्चन होंगे। कंसेप्ट मैंने आप तक डिलीवर कर दिया, किस तरीके से आप उसका यूज करते हो, एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मस्त तरीके से इसको अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलेगा सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम 2 kg एंड रेडियस 50 kg रोल्स अप, है ना, एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, अच्छी बात है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस विल बी। ओके, नीचे से ऊपर जा रहा है, ध्यान से नीचे से ऊपर जा रहा है। देखो भाई, ऐसा है सिचुएशन, मतलब इसकी इंक्लाइनेशन एंगल है 30 डिग्री और एक सॉलिड सिलेंडर है जो ऐसे दिखेगा, ऐसे ही मान लो मार्कर। तो ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर जा रहा होगा तो ये वाला व्यू दिखता है, केवल फ्रंट वाला, तो यही बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, रोल करते हुए, ओमेगा भी है और वी भी है, हाँ ऑब्वियसली। तो वो बोल रहा है कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बताओ ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा। भाई डिस्टेंस कवर करेगा, कहाँ तक इसको ऊपर लेके जाओगे आप, जहां तक ये जा सकता है। सपोज करिए मैक्सिमम यहां तक जा पाया, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई होगी। तो नीचे से ऊपर जाने में इसने कुछ ना कुछ हाइट कवर की है ना, देखो h, ऑब्वियसली। तो बोल रहा है कि जब वो यहाँ से चला था A पॉइंट से, अब पहुंच गया वो B पॉइंट पे, तो A से B तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस कितनी कवर की, मान लिया S डिस्टेंस कवर की उसने नीचे से ऊपर जाने में, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है सर, तो सर कैसे करेंगे, मतलब सर देखो एंगल पता है और ये इसकी हाइट है h, और ये डिस्टेंस आपने निकालनी है। तो अगर ये ट्रायंगल यूज करो आप, ये 90 है, ये ट्रायंगल यूज करो, तो यहाँ पे आप sin 30 यूज करो, sin 30 परपेंडिकुलर ओवर दिस, तो h बाई एस, एस हमें निकालना है सर, तो s आ जाएगा h बाई साइन ऑफ 30, ठीक है। तो s आ जाएगा h बाई 1/2, यानी आ गया 2h एक तरीके से। मतलब अगर मेरे को h मिल जाए तो बात बन जाए, वाह यार ये तो लाइन बन गई, h मिल जाए तो बात बन जाए, तो h निकालना है। और मैंने याद करो वो जमाना जब मैंने आपको सिखाया था, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखो। तो नीचे से ऊपर जा रही है मतलब इसके पास रोलिंग एनर्जी होगी, और नीचे से ऊपर जा रही है मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, मतलब वो mgh में कन्वर्ट हो गई होगी बस। तो रोलिंग एनर्जी को आप लिखेंगे mgh के इक्वल, एंड दिस इज हाफ एम वी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी होगी, 1 + k² अपॉन r² हो जाएगा, इक्वल टू mg इंटू h हमें निकालना है। मास से मास कैंसिल, हाफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसने बोला, आई थिंक आप देख लेंगे क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 4 का स्क्वायर 1 प्लस, और सॉलिड सिलेंडर है तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है 1/2 है, यह आ जाएगा g इंटू एच, ठीक है सर। तो ये 16 होगा, इससे कैंसिल होके 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और यहाँ g10 ले लो, दे रखा है आपको, ये h हो गया और ये हो गया 4, तो आप बिल्कुल क्लियरली दे सकते हो h आ गया 12/10 यानी 6/5, ठीक है। h आ गया तो भाई आंसर आ गया। तो देखो डिस्टेंस आ गई, तो डिस्टेंस आ गई 2 इंटू 6/5, यानी आ गया दिस इज 12/5, यही होना चाहिए। तो 2.4 मीटर आई थिंक, इतनी डिस्टेंस वो रोल
कर रहा है वो, रोलिंग कर रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए इतनी डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इजीली आपको पढ़ना है, कंसेप्ट को यूज करना है, उसको आराम से अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अप्रोच मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से अपने अप्रोच करना है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, बस दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके बॉस, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेम कंसेप्ट का मैं यूज करके इस क्वेश्चन को, मतलब जिससे ये कंसेप्ट और अच्छे से आपके दिलो दिमाग में एंटर कर जाए, तो इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूँ। इवन वो आपके IIT के एग्जाम में भी आ चुका है, एज वेल एज आपके नीट के एग्जाम में भी आ चुका है। और मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अप्रोच कैसे सेट करोगे ये सीखना जरूरी है बॉस। क्वेश्चन आपके सामने, आप जल्दी से रीड कर लो, मैं भी रीड कर लूंगा। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप, उत्तरी, सब ऊपर कोई जा रहे हैं क्या, रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, मतलब नीचे से ऊपर को एक कर्व्ड सरफेस पे जा रहा है। ये सरफेस एक कर्व्ड सरफेस टाइप का सरफेस है, जाइए तो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे, ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस पे जा रहा है, तो यहां से रोल करने के लिए ऊपर को जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है जाने की वो v है, ठीक है, रोलिंग कर रहा है, इसने बोला है रोल कर रहा है, तो ये रोलिंग का केस है। ओके, जैसे पीछे वाले था, अच्छी बात है सर। तो इट रीचेज अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ, मतलब ये जब रोल करके ऊपर जा रहा है तो ये किसी मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पहुंच जाता है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ से वो दे रखी है हमें 3v²/4g, मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, मैक्सिमम हाइट ये है इसके पास, है ना, ठीक है। तो पता क्या बोल रहा है, इसने बोला स्मॉल ऑब्जेक्ट था ये, देन द ऑब्जेक्ट इज, तो बताओ वो ऑब्जेक्ट है कौन सा, उसका नाम बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नेम द ऑब्जेक्ट, है ना, उस नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को के बारे में बताना है, नेचर बताना है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब ये बताना हो तो कैसे क्वेश्चन करना है, पहले देखो ना उसने बोला क्या है, उसने बोला कि रोलिंग करते हुए ऊपर को जा रहा है, तो यार इनिशियल एनर्जी कौन सी होगी, रोलिंग होगी, और चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जब भी बॉडी नीचे से रोल करते हुए ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, ऑलवेज यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं, सो नीचे से ऊपर जाएगा सर, और मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जा रहा है तो mgh में कन्वर्ट हो जाएगी सारी एनर्जी। सो जस्ट राइट डाउन रोलिंग एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू mgh, और फोड़ के आ जाना क्वेश्चन, फंडा भी बताऊंगा, अपना टेंशन नहीं लेने का, पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो रोलिंग एनर्जी कितनी आई सर, हाफ mv² 1 + k² / r² = mg, h दे रखा है आपको 3v²/4g, जो कैंसिल हो रहा है उड़ा दो, पहले उड़ा दे बॉस, मास से मास उड़ा देते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर उड़ा देते हैं ये 2 से 4 2 बचेगा, तो यहाँ बचा 1 + k² / r², और यहाँ बचा 3/2, और डिवाइड में जी कहाँ से आ गया, हाँ जी ये भी तो है, ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 ही बच रहा है, इसको इधर लेके जाओ, तो k² / r², ये आ गया 3/2 - 1 यानी 1/2, और 3k² / r² की वैल्यू आपके पास आई, दैट इज 1/2, और ये तो किसकी वैल्यू होती है, अब ऑप्शन चेक करो, या तो ये डिस्क होगा, क्योंकि ये तो डिस्क होता है, अगर ऑप्शन में डिस्क नहीं है तो सॉलिड सिलेंडर होगा पक्का। नाउ यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस इज सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क एंड रिंग, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो डिस्क हो या सॉलिड सिलेंडर, जो भी इनमें से होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अप्रोच देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन है, अप्रोच देख लो किस तरीके से करना है। तो अगर आपने बताना था नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या निकालना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो या k²/r² निकालो, बस, ठीक है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो ये ज्यादा इजी पड़ रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉजिक हमारे लिए मजा नहीं आ रहा है बस, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अब सर ये तो रहा कॉन्सेप्ट, अब वी फंडा क्या है सर, देख लो, आ जाओ, ध्यान से समझो वी फंडा क्या है बॉस, ठीक है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए और आपको बोले कि ऑब्जेक्ट नीचे से रोल करते हुए किसी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, तो जो हाइट दे रखी है वो लिख लो, लिख ली सर, v²/g, ये लिख ली, ठीक है सर, लिख ली बॉस। अब इस हाइट में जो भी कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं, मतलब v²/g को छोड़ के, वो हमेशा ऐसी हाइट देगा, जो फंडा में बता रहा हूं, जो उसमें एडजस्ट होएगा, मतलब ये क्लियर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो भी नंबर है, ये जो भी कुछ भी गिवन हो गया, 3/4 5/6 वॉट एवर जो भी होगा वो निकाल लो। जैसे आपने बताना नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो k²/r² की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए इसको उठाओ, उठा लिया सर, ठीक है, इसको उठा लिया, और इसको उठाने के बाद, मतलब यहां से इसको लेने के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। जो भी आएगा देखो कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये रूल बता रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 3/2 आएगा, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और लास्ट में जो भी बचेगा भाई वही आंसर होगा, यानी k²/r² की वैल्यू 1/2, और ये तो डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है। तो मजा नहीं आ गया, फिर से सुनो, इस v²/g को छोड़ के जो भी कांस्टेंट नंबर है उसका जो भी है उसको उठाना है,
2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना याद रखना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना, जो लास्ट में बचेगा वही आपको k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर की वैल्यू देगा, जिसको देख के आप बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है कि नहीं बॉस, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इजिली अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, कर लेंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, आप इजिली कर सकते हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन में हाइट ये ना होती, हाइट होती, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन में हाइट ऐसे देगा कि फंडा अप्लाई होगा, मतलब प्रोसेस यही रहेगा, वो देता 5v स्क्वायर बाय 6g, कुछ ऐसी देता, तो मैं क्या करता, मुझे बताना नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, मैक्सिमम हाइट, इसकी बजाय ये दे रखी है, तो हमें ऑब्जेक्ट का नाम बताना, अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो इसको उठा लो, यानी k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 5/6 उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है सर 5/3, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है सर 2/3, 2/3 क्या होता है होलोस्फीयर, तब ये ऑब्जेक्ट होलोस्फीयर होता। देखा, मस्त तरीके से उड़ा दिया बॉस, ठीक है। सो फंडे है बॉस, तो यही ध्यान रखना आपने, है ना, उड़ा सकते हो आप भी। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इजी से होते हैं और आपके एग्जाम में काफी टाइम पूछे भी गए हैं, तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अब छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है एंड उनको फोड़ डालते हैं पकड़ के, ठीक है। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, अब आपको आइडिया लग गया होगा, आप खुद भी कर सकते हो, जल्दी से मेरे से पहले करो, जब तक मैं बकवास कर रहा हूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, यही तो समझदारी होती है। तो जल्दी से पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्या है। उसने बोला द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, फॉर अ सॉलिड स्फीयर, okay, rolling down an inclined plane, that is the angle theta, without slipping and slipping down the inclined plane without rolling, मतलब कंफ्यूज कर रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई एक स्फीयर है, ठीक है सर, और एक स्फीयर है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे को आ रहा है, स्फीयर है ये, ध्यान देना, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है, तो ये रोलिंग कर रहा है, मतलब रोल करके नीचे को आ रहा है, तो डाउन आ रहा है रोलिंग करके, तो ये जब नीचे आता है, तो जब ये रोलिंग कर रहा है उस समय, है ना, रोलिंग कर रहा है उस समय इसका एक्सेलरेशन सपोज करो AR होगा, ठीक है। फिर वो बोल रहा है सेम इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब इसी सरफेस पर सेम ही है, अब की बार जो स्फीयर आ रहा है, ठीक है, यही वाला स्फीयर जो आ रहा है, ये विदाउट रोलिंग आ रहा है, मतलब इस तरीके से वो बात कर रहा है, ठीक है, ऐसी बात कर रहा है, आई थिंक सो विदाउट स्लिपिंग आ रहा है एंड स्लिपिंग डाउन, विदाउट स्लिपिंग पहली वाली कंडीशन होगी, एंड स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग होगी। यार ये तो मतलब यार ये तो स्लिपिंग डाउन का मामला हो गया, तो स्लिपिंग डाउन, और याद करो जब ये स्लिपिंग डाउन करेगा मतलब स्लिप करके नीचे आएगा विदाउट रोलिंग, तो ये स्लाइड ही तो कर रहा होगा, तो इस केस में स्लाइडिंग में इसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, यही तो होता था यार। और जब रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है रोलिंग में, ठीक है, दैट इज व्हाट इज दैट, g sin ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस k स्क्वायर हुआ। जब वो रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग तो ये वाला केस है, जब वो स्लिपिंग कर रहा है, रोलिंग कर ही नहीं रहा, स्लिप कर रहा है, बस नीचे स्लाइड करके आ रहा है, तो g sin थीटा होता है। तो दोनों का रेशियो बता दो, निकाल लेंगे ना यार, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे ना। सपोज करो इनिशियली माना है ना उसने A1 A2 कुछ माना है, ओके इट्स ओके, मैं मान लेता हूँ ये A1 है और इसको स्लिपिंग वाले को मान लेता हूँ A2। सो व्हाट इज द रेशियो A1 ओवर A2, तो A1 कितना है सर g sin थीटा है, और नीचे है 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, और नीचे है आपका g sin थीटा, और ये हो गया कैंसिल। सो A1 ओवर A2 दोनों अलग अलग कंडीशन में रेशियो आ गया 1/1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एंड हियर वी गो यू कैन राइट इट 1 प्लस, और चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वैल्यू होती है 2/5, सो दिस इज 5 नो दिस इज 5 एंड दिस इज, मैंने क्या गलत लिखा है, ठीक तो लिखा है 7, मैं एलसीएम लेंगे ना इसका 5 2 7, सो दिस इज योर आंसर। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से कर लेंगे। बेसिक फंडा अगर आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चंस फिर आप उड़ा डालेंगे। मैं जस्ट इसलिए कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने आ जाए कि कैसे करने होते हैं, कैसे अप्रोच लगाना होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर वो वाले जो क्वेश्चन है कि भाई ऊपर से 2-3 ऑब्जेक्ट साथ में छोड़े तो बताओ कौन सा नीचे पहले आएगा, अब वो तो आप कर ही लोगे ना, तो मैंने कंसेप्ट में बता दिया, ठीक है, वो तो क्वेश्चंस एज इट इज बन जाएंगे, ठीक है, तो आप कर ही लेंगे। ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और मतलब मैंने मॉडरेट लेवल तक ही क्वेश्चन लिए, तो टफ वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमारे एग्जाम में नहीं आए हैं। तो अगर आपको लगेगा कि आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं, फंसोगे तो मेरे को बता देना, मैं उनको सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। सो स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल विद स्लिपिंग, अच्छी बात, देन द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन, याद करो क्या बोला है उसने, क्या बोला है, स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल विदाउट, सॉरी माय मिस्टेक, विदाउट स्लिपिंग है, आप पढ़ लेंगे विदाउट स्लिपिंग है, तो बॉल की बात कर रहा है, कौन सी बॉल, स्फेरिकल बॉल की बात कर रहा है, और वो टेबल पे विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है, ठीक है सर। तो वो बोल रहा है कि फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन,
ठीक है, रोटेशन से एसोसिएट करनी है। और फ्रैक्शन एनर्जी का मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में, तो रोटेशन की बात कर रहे हैं तो रोटेशन एनर्जी अपॉन टोटल रोलिंग एनर्जी, यही तो बताया था मैंने आपको। तो ये जो आता था इसको कन्वर्ट करके याद करो, मैंने बताया था ऊपर आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जाओ कंसेप्ट में जाओ, ठीक है। और ये क्या बताया था मैंने सर, ये तो आपको पता ही है, हाँ ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा पूरा ही लिख दूं क्या, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके पता है क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो इसको लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और नीचे आएगा हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, यही आएगा। सो फिर मैंने आपको बताया था आई को कन्वर्ट कर लेना एम के स्क्वायर लिख के रेडियस ऑफ गायरेशन, और वी ओमेगा को लिख सकते हो आप वी बाई आर, ठीक है। तो इनको सॉल्व वॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओवर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी निकल के। तो ये फ्रैक्शन आपने निकालना है, यू नो सॉरी दिस इज ट्रांसलेशन, क्या लिख दिया मैंने, दिस इज रोटेशनल, ठीक है। सो दिस इज रोटेशनल ओवर रोलिंग एनर्जी टोटल विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी बात कर रहा है। और ये सॉलिड स्फीयर है चूंकि, तो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/5, 1 प्लस 2/5, तो 2/5, अब तो सॉल्व कर लो यार, 7/5, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 2/7। और मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन सॉल्व। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इजीली, ओके गाइस। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, मस्त तरीके से फोड़ के आएंगे। और ये थे कुछ बेहतरीन से मस्त थे आपके लिए क्वेश्चंस, और ये पूरा कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। होप सो आप इसको एंजॉय करेंगे और अपने क्वेश्चन को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, टूटना नहीं तोड़ना है, ठीक है, ओके।